नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान तृप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देश में बुलडोजरों से इंसाफ मिलना एक नया जो है रोल निकाल दिया गया है। हम सब ने देखा पहले जहांगीरपुरी में जो है बुलडोजर चलता है, फिर शाहीन बाग में, फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और आज द्वारका में चल रहा है। एक तरफ चुनाव होने वाले हैं तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी बात, लोगों का यह भी मानना है कि बुलडोजर से मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले जहांगीरपुरी फिर शाहीन बाग। कितना तमाशा मचा, ये सब चीज आपने देखा है। सवाल यहीं से शुरू करते हैं मैम। पहला सवाल तो ये है कि क्या बुलडोजरों से ही वाकई में लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या वाकई में बुलडोजर जहां जहां चल रहे हैं वो कानून अपना काम कर रही है या वाकई में लोगों के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रही है? देखिए, कानून दहशत फैलाने का काम बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि कानून अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। यहाँ पर आसिफ, मैं कहना चाहूंगी कि देश के संविधान और कानून की जब बात होती है तो कानून के ऊपर ना कोई राजनेता है और ना ही जनता है। देखिए, कानून सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा और हमेशा था। मैं यही कहूंगी, कानून को जिसने भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसकी ज्यादा दिन तक नहीं चली है। देखिए, आज देश के कई राज्यों में बताया जा रहा है कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जो है पंजाब के कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, पंजाब पुलिस को कठपुतली की तरह नचा रहे थे। देखिए, सबने, जनता ने विरोध किया। तो देखिए, कानून सबसे ऊपर है और कानून कुछ गलत नहीं कर रही है। कानून बिल्कुल भी जनता को भड़काने की कोशिश नहीं कर रही, कानून अपना काम कर रही है, क्योंकि कानून नियम के साथ काम करती है। बुलडोजर अभियान को लेकर अगर बात की जाए, देखिए यूपी में अभी तक जो बुलडोजर चला उसकी पूरे देश भर में वाहवाही हुई। यूपी के बाद एमपी। मैं माफी चाहता हूँ रोकने के लिए। आप कह रही कानून से उभर के कुछ नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यही बुलडोजर जहांगीरपुरी में चलता है, मस्जिद ढा देते हैं, मंदिर जाने से पहले रोक दिया जाता है। यही बुलडोजर शाहीन बाग में आता है, उसके बाद शाहीन बाग से फिर चला भी जाता है। इस बुलडोजर अगर इतना इंसाफ देने वाला आपने बहुत बड़ी बात की, इतना इंसाफ देने वाला है तो आपने जो पूछा ना मुझसे कि रोक, देखिए आपने अपनी बात से लोगों को बता दिया है कि शाहीन बाग में बुलडोजर आता है और वापस चला जाता है। तो देखिए, शाहीन बाग में जो यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाके, लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाके को भाजपा जो केंद्र सरकार टारगेट करती है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो हंगामे होते हैं, यहाँ पर असर किस तरह होता है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाती है, हंगामे शुरू कर दिए जाते हैं। यानी कि शाहीन बाग में ही ऐसा क्यों हुआ कि बुलडोजर वापस चली जाती है? यानी कि कानून से बड़ा क्या जनता का विरोध हो गया? जनता का आंदोलन क्या कानून से ज्यादा बड़ा है? घर पे आप बुलडोजर चलाएंगे तो जनता क्या चुप रहेगी? किसी के घर को आप तोड़ेंगे तो जनता चुप रहेगी? जनता अगर प्रदर्शन कर रही है, आप ना नोटिस दे रहे हैं उसको, आप ना उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आके डायरेक्ट जब आप चलाएंगे बुलडोजर तो लोग आपको सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या वो सो के रहेंगे? क्या अगर सो के रहेगी तो जनता पे बुलडोजर चला देंगे? बिल्कुल, आपने आसिफ बिल्कुल सही कहा कि जनता जरूर आवाज उठाएगी, लेकिन सब चीज का एक तरीका होता है। देखिए, बुलडोजर कानून ने जो ये बुलडोजर अभियान जो है कानून के तहत बना हुआ है। यानी कि बुलडोजर कोई आम आदमी तो उठा के चला नहीं रहा है कि आप बोल देंगे कि वापस चले जा। कानून बना है, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है, इसकी अगर बात की जाए तो अतिक्रमण हटाओ अभियान, इसे समझना पड़ेगा। अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलाया जाता है। यानी कि अगर आपने अवैध निर्माण है तो फिर वहां पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो आम जनता हो या फिर सीधे सीधे बोलिए ना कि बीजेपी को मुस्लिमों से दिक्कत है, बीजेपी को केजरीवाल से दिक्कत है, क्योंकि केजरीवाल तरक्की कर रहा है ना, उनको पच नहीं रहा। बिल्कुल नहीं आसिफ, मैं ऐसा बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपको इस बात से, क्योंकि क्यों सहमत नहीं है? मैं एग्जांपल तो दे रहा हूँ। अमानतुल्लाह खान आते हैं, बचाने के लिए हीरो बनते हैं, उनसे मिर्ची लग जाती है उनको। पंजाब में बीजेपी जीत नहीं पाती, आम आदमी पार्टी का किस्मत चमकता है, उनसे मिर्ची लगती है। आज आम आदमी पार्टी से ज्यादा उनको तकलीफ हो रहा है। सीधे सीधे बोलिए। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। देखिए, भाजपा सरकार यूपी में, उत्तर प्रदेश में, देखिए वहाँ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने क्या सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों के बुलडोजर समाजवादी पार्टी पे चलवाया, उनके विधायक पे बुलडोजर चलवाया, उनके पेट्रोल पंप पे चलाया। क्या कितने बीजेपी विधायक पे चल गया या बीजेपी इलाके में चल गया? समाजवादी पार्टी को आवाज उठानी चाहिए। समाजवादी पार्टी कोर्ट में क्यों अपने आप को आवाज नहीं उठाएंगे तो आप घर पे भ्रष्टाचार जहाँ होगा वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाने के लिए भाजपा की जो कोशिश है, भ्रष्टाचार सिर्फ गरीबे कर रहा है क्या? जहाँ जहाँ बुलडोजर चला सिर्फ गरीबों का ही है। ये तो राजनीति यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो राजनीति बीजेपी वाली तो कर रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए थे शाहीन बाग में, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन क्या वाकई में वो जनता के साथ खड़े थे? सवाल देखिए आसिफ, आपने बहुत बड़ी की है, क्या भाजपा यहाँ पर गरीबों के घर को ढाने की कोशिश करी, आप कहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या जनता के साथ खड़ी थी? जनता के बीच राजनीति की रोटी तो आम आदमी पार्टी भी सेकने की कोशिश कर रही है। वो भी चाहती है कि कैसे भी करके बीजेपी यहाँ पर अपना रास्ता न बनाए। कांग्रेस भी वही पहुंचती है जहां पर
बीजेपी अब केंद्र सरकार का कानून चलता है। तो देखिए यहाँ पर विरोध करना बिल्कुल आपका हक है, विपक्ष में आप है, लेकिन आप वहां पर ज्यादा आवाज उठाते हैं जहां पर केंद्र सरकार कानून के तहत अपने तरफ से कोई कदम उठाती है। क्योंकि देखिए शाहीन बाग में जो हुआ बहुत बड़ा मामला था, यहाँ पर वापस चली जाती है। देखिए कितने महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था जो कि पुलिस हिरासत में आई, लेकिन आवाज तो उठाई जा रही है। लेकिन देखिए बड़े दिग्गज नेताओं की बात कीजिए आप, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी लफंगों की सरकार है, बीजेपी गुंडों की सरकार है, बीजेपी दबंगों की सरकार है। अब आप ये बताइए कहां उन्होंने गलत कर दिया? आप बीजेपी केजरीवाल के घर पर हमला कर देते हैं, आप केजरीवाल की तो बात मत कीजिए। देखिए सीधा मैं कहना चाहूंगी, तो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं मैम यही तो मैं कह चाह रहा हूँ कि केजरीवाल से ही नफरत है, सीधे क्यों नहीं बोल देते बीजेपी वाले? देखिए क्यों बोलेंगे केजरीवाल से नफरत है? देखिए क्योंकि केजरीवाल यहाँ पर सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो केजरीवाल तो निशाने पर आएंगे, जनता भी तो उन्हें निशाने पर ले रही थी। आप बीजेपी की बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की याद कीजिए, जब जहांगीरपुरी में हिंसा हो रहा था, सीधा उन्होंने सीएम केजरीवाल को टारगेट किया। उन्होंने कहा मुस्लिमों ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था इस दिन के लिए कि आप अपनी कुर्सी बचाओ, सारी जिम्मेदारियां केंद्र पर थोप दे कि केंद्र ने सब किया है। शांति वहां पर भंग हुई, आप चुपचाप बैठकर देख रहे थे। आप सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और मीडिया के सामने आते, आप क्यों नहीं आते हैं जहां दंगे के बीच आवाज उठाने के लिए? वो वैसे पहुंच जाते हैं, वो क्यों नहीं आते? नहीं मैम ये बताइए, वही शाहीन बाग में अमानतुल्लाह खान आते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के विधायक आते हैं, तो कहते हैं कि देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी वाले काम ही नहीं करने दे रहे हैं। भाई जब वो बचाने आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। काम नहीं करने दे रहे हैं तो वो बोलेंगे ना। देखिए अब कुतुब मीनार में जो हम हंगामा हो गया था, देखिए उस पर बात कर लीजिए आप। देखिए हर चीज को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ देना, अगर कानून काम कर रही है तो आप उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे, मंदिर मस्जिद से जोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए कानून की जब बात होगी तो वहां पर धर्म की राजनीति बीजेपी करती कहा जाता है, लेकिन विपक्ष पीछे नहीं है। विपक्ष इसमें पूरी तरह से अपना फायदा उठाने की कोशिश करती है। केजरीवाल पर आप बात करते हैं, बिना बगैर इंफॉर्मेशन के उन्होंने तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ मारपीट जैसी चीजें हुई, उनके पिता को लेकर पावर कितना गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। देखिए अब सिक्योरिटी की बात हुई तो भगवंत मान पर सवाल खड़े हो गए। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही गलती है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की गलती मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं सीधा कहना चाह रही हूँ आसिफ कि आम आदमी पार्टी जो है सो यहाँ पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, बाकी और विपक्ष नेताओं की तरह। ओके चलिए, एक आखिरी सवाल की रुख कर रहे हैं। ये एमसीडी का जो खेल चल रहा है, यानी बुलडोजरों का खेल चल रहा है, दिल्ली की सिर्फ बात करते हैं, बाकी जगहों पे तो चल ही रहा है। इससे किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कौन सी पार्टी किस जाति के सबसे ज्यादा वोट लेगी? क्योंकि शाहीन बाग जहांगीरपुरी चर्चा में है, तो मैं चाहूंगा कि मुसलमानों का इस बार वोट कौन ज्यादा ले पाएगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? और एमसीडी के चुनाव में इस बार किसकी जीत? अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। देखिए बीजेपी की सरकार है, और देखिए एमसीडी की आपने बात की, बहुत बड़ी बात की आसिफ, एक बार फिर से एमसीडी को लेकर ही यहाँ पर हंगामा है। पूरी तरह से विपक्ष कोशिश कर रही है कि बीजेपी की सरकार को गिराया जाए एमसीडी में, लेकिन देखिए केजरीवाल को कुर्सी से भी हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखिए पूरी तरह से यहाँ जो लक्ष्य बन चुका है सिर्फ एमसीडी को लेकर नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी आसिफ। इतना ही नहीं, देखिए केजरीवाल की जब बात हो रही है तो बिल्कुल केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, बीजेपी मांग करती है। बीजेपी ने कहा कि जब तक उनको सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। तजिंदर सिंह का ये कोट है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह के कोट किए जाते हैं, जनता क्यों नहीं आवाज उठाती है? जनता के साथ अगर केजरीवाल खड़े तो जनता की सपोर्ट में आखिर वो क्या कर पा रहे, क्या वो रोक पा रहे हैं? अगर कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, अगर सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, मुझे एक आंकड़ा बताया जा रहा था, कुछ लोग इस तरह की रिपोर्ट कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, 80% जो एरिया है दिल्ली की उसे अवैध निर्माण से भरा पड़ा है, ये बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कानून शुरुआत कहीं से तो होगी। 80% अवैध है, अतिक्रमण के अंदर आता है, और इसीलिए बीजेपी का जो बुलडोजर है सिर्फ ज्यादातर उन इलाकों में चल रहा है जहाँ गरीब है, जहाँ अमीर लोग हैं, वहाँ चलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ डर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति मैम, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि बुलडोजरों से वाकई में जो है जो खेल चल रहा है बुलडोजरों के नाम पर, किस पार्टी का फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहिए SB9 न्यूज़। नमस्कार।